नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेसन ग्रो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि रेलवे, एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम में अल्टरनेट पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल लेसन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोग की सिलेक्शन की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बेसिक से एडवांस तक हमने साइंस के 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। दोस्तों, बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। तो दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस भौतिक राशि की इकाई पास्कल नहीं है। कह रहा है दोस्तों कि किस भौतिक राशि की इकाई पास्कल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व आघूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब एक गर्म बिजली का बल्ब चमकता है तो क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा पूरी तरह से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दबाव से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से जुड़ा है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से जुड़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल का नियम। दोस्तों, जूल का नियम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से जुड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, जूल का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविलंब से दूर मुड़ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि 13 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 162.5 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि दबाव को मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहे हैं कि दबाव को किससे मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल और क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। दोस्तों, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे, एसएससी, बैंक के एग्जाम में अल्टरनेट पूछे जाते हैं। कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन
सभी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सिनेमा स्क्रीन पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वाणिज्यिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि वाणिज्यिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबक। दोस्तों आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों के लिए उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं कि सामान्य मानव आँख का सबसे दूर बिंदु क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फैराडे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लचीला लोहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि रेगिस्तान की जल तनाव की स्थिति में उगने वाले पौधे कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरोफाइट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें उद्यान खेती का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागवानी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों को ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के माहौल के अध्ययन का सिद्धांत कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब यानी कि आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन के साथ संबंध का सिद्धांत, ये सभी दोस्तों सीखने के माहौल का अध्ययन का सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं कि हवा में पाई जाने वाली गैस की अधिकतम मात्रा क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी गति अधिकतम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड टेलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड टेलर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड टेलर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा दोस्तों कि पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज सबसे पहले मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी और बैंक के एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा कि जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग कहाँ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों खाद्य परिरक्षक, त्वचा उपचार, खाना पकाने के तेल, ये सभी में दोस्तों जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है दोस्तों कि एनियन कैसे बनते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे और एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि एनियन कैसे बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का योग। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का योग से ही एनियन बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऋणायन कैसे बनते हैं। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का योग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या
तांबे की तुलना में अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि CaO कह रहा है दोस्तों हमारा कि CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेलवे, SSC और बैंक के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20.6%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुण के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कार्बन के नीचे दिए गए अपरूपों में से कौन सा भूगर्भीय ग्लोब के रूप में है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व कम है और गलनांक भी कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, Na। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन तरीकों यानी कि प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकिरण। दोस्तों ये रहा रेलवे, बैंक, SSC के एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल असन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।